हाय फ्रेंड्स, तो आज हम देखो बोर्ड पे तुमको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगे। इधर भी लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। तुमको जिससे मतलब है सिर्फ ध्यान उस पर देना, क्योंकि क्लास पूरे दिन चलते रहती है तो इस पर लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम भी तो बचाने हैं। ठीक है, सबको अपना अपना टाइम बचाना चाहिए। और हाँ, अगर कुछ स्पेशल टॉपिक्स हो, ठीक है, इस तरह का कुछ हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसका अलग वीडियो बनाऊंगा। कुछ भी इसमें खिचड़ी पका नहीं रहेगा, वैसे भी खिचड़ी नहीं है। बहुत अच्छा, इधर दूसरे क्लास का लिखा है, उधर कुछ और लिखा है। ठीक है, उस पर ध्यान नहीं देना, अपने क्लास से मतलब रखो। ये है 8th क्लास का वीडियो, सिर्फ और सिर्फ 8th क्लास के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान दो। भारतीय संविधान क्लास 8 SST है। नहीं, बुक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, चैप्टर 1 भारतीय संविधान। ठीक है, देखो तो प्रश्न इसमें है मूलभूत शब्द से आप क्या समझते हैं? अपने रोजमर्रा के जीवन के आधार पर मूलभूत नियम का एक उदाहरण दीजिए। यानी ये मूलभूत शब्द है, मूलभूत। इस शब्द का क्या मतलब है? क्या मतलब है? तो मूलभूत शब्द का अभिप्राय मौलिक अथवा या तथा आवश्यक। ठीक है, मूलभूत का मतलब क्या है? मौलिक या आवश्यक। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या है कि अपने रोजमर्रा के जीवन के आधार पर मूलभूत नियम का एक उदाहरण दे। अपने दैनिक जीवन में जो भी तुम चीज़ें काम कर रहे हो, ठीक है, तो उस काम को के नज़रिए से ही मूलभूत को किस तरह से तुम बोलोगे कि मूलभूत एकदम मूलभूत शब्द का एक तरह से जैसे नहीं बोलते हो कि वाक्य का प्रयोग करो। इस शब्द को लेके तुम रोजमर्रा के जीवन, रोजमर्रा में जो तुम्हारे काम है, ठीक है, तो उस पे ना तुम इसका एक उदाहरण लिखो। तो मूलभूत शब्द का अभिप्राय तो समझ गया कि मौलिक या आवश्यक है। देखो हम कैसे उदाहरण में लिख दिए। यदि हम कोई खेल खेलना चाहते हैं तो हमें उस खेल के मूलभूत नियम जानने होंगे। यानी मूलभूत शब्द का यूज कर दिए कि हमको कोई खेल खेलना होता है तो सबसे पहले हम उस खेल का मूलभूत नियम, यानी मूलभूत नियम, मूलभूत का मतलब आवश्यक नियम को हम जानते हैं, तभी तो हम खेलते हैं। नहीं तो कैसे खेल पाएंगे? बिना जाने हुए कैसे कोई खेल पाएगा? नहीं, बोलोगे लास्ट में तुम ही बोलोगे नहीं चीटिंग है, मुझे बताया नहीं था। तो ऐसा ही होता है। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं, उसके बाद खेलते हैं। अब देखो, नेपाल की जनता एक नया संविधान क्यों चाहती थी? ये दूसरा क्वेश्चन है कि नेपाल की जनता नया संविधान क्यों चाहती थी? तो आंसर है नेपाल के लोग नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। नेपाल के लोग क्या करना चाहते थे? लोकतंत्र की स्थापना, जहाँ पर जनता का हक हो सरकार चुनने का। ठीक है, तो ऐसा लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, इसीलिए नया संविधान चाहते थे। जब तक अब वहाँ का जैसा संविधान था उसमें संविधान के हिसाब से ऐसा नहीं होगा कि कहने का मतलब लोग ही सरकार चुने, तो कहने का मतलब नया संविधान तो बनेगा तभी तो जनता खुद से सरकार को चुनेगी। ठीक है, तो इसीलिए चाहते थे। तो ये बहुत ही आसान है, 2 ही क्वेश्चन करवाया हूँ, आराम से करते रहना है। ठीक है, और मस्त है, ये याद करना। ठीक है, बाय।